किसी सुनसान सड़क पर तूफानी रात का सफर, इससे ज्यादा डरावना और क्या हो सकता है। शायद उस सफर में एक ऐसा मोड़ आ जाना जहां हकीकत क्या है और वहम क्या, इसका फर्क ही मिट जाए। चलिए आज एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलते हैं। तो कहानी शुरू होती है रघु से। एक आम सा यात्री है जो अपनी साइकिल पर कुसुमपुर गांव जा रहा है, पर तभी मौसम करवट लेता है। देखिए, किसी भी हॉरर कहानी में माहौल बनाना बहुत जरूरी होता है, और यहाँ आसमान में घिरते काले बादल सिर्फ बारिश का नहीं बल्कि आने वाले किसी बड़े खतरे का संकेत दे रहे हैं। हवा एकदम थम जाती है, एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। ये सब वो छोटी छोटी चीजें हैं जो तनाव को बढ़ाती जा रही हैं। और फिर जैसा कि डर था, तूफान आ ही जाता है। और ये कहानी का पहला टर्निंग पॉइंट है। जोरदार बारिश, बिजली की कड़क, मतलब रघु का बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। वो अब अकेला है, बेबस है। और हॉरर कहानियों में सबसे पहले हीरो को अकेला ही तो किया जाता है। अब देखिए, रघु की मुसीबतें एक के बाद एक कैसे बढ़ती हैं। पहले तो वो तूफान में फंसा, फिर जाहिर है अंधेरे में रास्ता भी भटक गया। इन दोनों चीजों ने उसे थका दिया, कमजोर कर दिया। और ठीक इसी कमजोर पल में कहानी में एंट्री होती है एक रहस्यमयी आदमी रतन की। मतलब साफ है, रघु को अब एक अनजान खतरे की तरफ धकेला जा रहा है। रतन आकर बताता है कि भाई, आगे कुसुमपुर जाने वाला रास्ता तो एक पेड़ गिरने से बंद हो गया है। अब बेचारा रघु करे तो क्या करे, उसके पास कोई और चारा ही नहीं बचता। तो यहां से कहानी में शक का बीज पड़ जाता है। क्या ये रतन सच में मदद कर रहा है या ये कोई जाल है? रघु हिचकिचाते हुए उसकी बात मान लेता है और एक अजनबी के भरोसे उस घने अंधेरे में चल पड़ता। तो जैसे तैसे रघु उस चाय की दुकान पर पहुंचता है, और वहां पहुंचते ही उसकी बेचैनी और बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो कोई आम चाय की दुकान नहीं थी। वो एक बिल्कुल सुनसान, थोड़ी अजीब सी जगह थी। देखिए, हॉरर में जगह की बहुत अहमियत होती है, और ये अलग थलग उजाड़ सी दुकान अपने आप में ही एक डरावना किरदार बन जाती है। और यहीं पर कहानी हमें पहला सुराग देती है। जैसे ही रघु रतन के पीछे पीछे उस झोपड़ी की तरफ बढ़ता है, उसे हवा में किसी चीज के जलने की गंध आती है। ये सिर्फ एक गंध नहीं है, ये आने वाली भयानक घटनाओं का एक इशारा है। खतरे की पहली घंटी जो रघु के मन में शक को और गहरा कर देती है। अब दुकान के अंदर जो रघु देखता है वो तो नामुमकिन है। बाहर इतना भयंकर तूफान चल रहा है, हवा के झोंके आ रहे हैं, लेकिन अंदर लैंप की लौ बिल्कुल शांत है, जरा भी नहीं हिल रही। ये कैसे हो सकता है? ये तो फिजिक्स के नियमों के खिलाफ है। और यही वो पहला पक्का सबूत है कि यहां कुछ गड़बड़ है, कुछ ऐसा जो नॉर्मल नहीं है। बस इसी पल रघु का डर हकीकत में बदलना शुरू हो जाता है। अब रघु का दिमाग घूम जाता है। उसका डर अब सुपरनैचुरल से ज्यादा इंसानी हो गया है। उसे लगता है कि कहीं ये भूत प्रेत का चक्कर नहीं बल्कि लूटपाट का मामला है। वो अपने पैसों से भरे बैग को कसकर पकड़ लेता है। वो पूरी तरह से फंसा हुआ महसूस कर रहा है। कहानी हमें भी कंफ्यूज कर रही है। असली खतरा क्या है? कोई आत्मा या फिर ये लोग? और तभी उस भयानक सन्नाटे को तोड़ते हुए रतन आवाज लगाता है, झूमर, बाबू को पान नहीं दिया? और परछाई में से एक औरत बाहर आती है। उस खामोशी में उसकी पायल की छन छन की आवाज एक बहुत ही अजीब और डरावना माहौल बना देती है। तो यहां से कहानी एक और भयानक मोड़ लेने वाली है। रघु को अभी तक ये अंदाजा भी नहीं है कि वो सिर्फ एक अजनबी का मेहमान नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े और खूनी राज का गवाह बनने जा रहा है। ये वो पल है जिसके बाद उसके लिए सब कुछ बदल जाएगा। अब जैसे ही झूमर रघु को पान देने के लिए थोड़ा झुकती है, उसे एक बहुत ही तीखी सड़ी हुई गंध आती है, जैसे कच्चा खून। जरा सोच कर देखिए, ये गंध सिर्फ अजीब नहीं है, ये मौत की निशानी है। ये इतनी असली महसूस होती है कि रघु का जी मिचलाने लगता है। और ठीक उसी वक्त हवा का एक तेज झोंका आता है और झूमर का घूंघट एक पल के लिए हट जाता है। बस एक पल के लिए। रघु को उसकी गर्दन पर एक गहरा ताजा घाव दिखता है जिससे खून बह रहा है, और फिर झूमर झोपड़ी में गायब हो जाती है। ये एक जंप स्केयर जैसा था जो इतनी तेजी से हुआ कि रघु सोचने पर मजबूर हो गया, जो उसने देखा क्या वो सच था भी या बस उसकी आंखों का धोखा? रात में रघु की आंख एक भयानक चीख से खुलती है, और वो जो देखता है एक साया रस्सी से लटका हुआ है। ये उसके सबसे बुरे डर की तस्वीर थी। लेकिन जब वो घबराकर रतन को बताता है तो रतन बड़े आराम से कहता है, अरे बुरा सपना देखा होगा तुमने।
ये एक तरह का माइंड गेम है। हकीकत और सपने के बीच की लकीर को इतना धुल्ला कर दिया गया है कि रघु को अब खुद पर ही शक होने लगता है। अब रघु सो न जाए, इसलिए रतन उसे एक कहानी सुनाना शुरू करता है। ये कहानी सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं है, बल्कि ये इस जगह के खूनी अतीत का राज खोल रही है। धोखा, गुस्सा और एक भयानक अंत। असल में ये उन्हीं आत्माओं की कहानी है जिनके बीच रघु इस वक्त फंसा हुआ है। रतन कहानी का अंत उस पति की आखिरी दिल दहला देने वाली चीख के साथ करता है। और ये चीख सिर्फ कहानी का हिस्सा नहीं है, ये वो दर्द है, वो गुस्सा है जो आज भी उस जगह की हवा में महसूस किया जा सकता है। ये आवाज रघु के कानों में ऐसे गूंजती है मानो वो सब कुछ उसकी आंखों के सामने हो रहा हो। सुबह होती है और पहली किरण के साथ रघु को लगता है, चलो बुरा सपना खत्म हुआ। दिन की रोशनी अक्सर सुरक्षा का एहसास दिलाती है, लेकिन असली हॉरर तो अब दिन के उजाले में उसका इंतजार कर रहा था। रघु सुबह होते ही वहां से निकल पड़ता है। वो बस भागना चाहता है, लेकिन कहानी को अपने क्लाइमैक्स तक भी तो पहुंचना है। तो होता यह है कि रघु हड़बड़ी में अपने पैसों का बैग वहीं भूल जाता है, और यही छोटी सी गलती उसे वापस उसी खतरे की ओर खींच लाती है जिससे वो अभी अभी बचकर निकला था। और जब रघु वापस लौटता है तो उसे कहानी का सबसे बड़ा, सबसे भयानक सच पता चलता है। वहां कोई चाय की दुकान थी ही नहीं, वहां तो बस एक जली हुई पुरानी झोपड़ी का ढांचा खड़ा था। रात में जो एक पनाहगाह लग रही थी, सुबह की रोशनी में वो एक खौफनाक खंडहर थी। यही वो पल है जब रघु को एहसास होता है कि पिछली रात वो इंसानों के साथ नहीं था। अब सारे शक, सारे सवाल सब खत्म हो चुके थे। पिछली रात कोई सपना नहीं थी, वो सच में उन भटकती आत्माओं के साथ था, और अब उसे आखिरी बार उनका सामना करना था। तभी उसे अपने पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। रघु पलटकर देखता है तो सामने झूमर खड़ी है और उसके हाथ में है रघु का पैसों वाला बैग। कितनी अजीब बात है, ये भूत उसे डराने नहीं बल्कि उसका खोया हुआ सामान लौटाने आया है। और जैसे ही झूमर सामने आती है, वही कच्चे खून की भयानक सड़ी हुई गंध भी लौट आती है। ये गंध इस बात का आखिरी और सबसे पक्का सबूत थी कि पिछली रात का हर एहसास, हर डर 100% सच था। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। हवा का एक झोंका फिर आता है और उसका घूंघट एक बार फिर हट जाता है। रात के अंधेरे में जो चीज बस एक झलक के लिए दिखी थी, वो अब दिन के उजाले में बिल्कुल साफ थी। उसकी गर्दन पर वो भयानक खून से सना घाव। इस बार कोई पर्दा नहीं था, कोई शक नहीं था। इस खौफनाक मंजर को देखकर बस रघु की हिम्मत जवाब दे जाती है। उसका दिमाग इस हकीकत को बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। ये सिर्फ डर नहीं था, ये रात भर के मानसिक तनाव का नतीजा था। वो होश खो बैठता है और अपनी साइकिल समेत वहीं सड़क पर गिर पड़ता है। तो रघु का क्या हुआ? ये सवाल कहानी यहीं पर हमारे लिए छोड़ देती है। क्या कोई उसे बचाने आया, या वो हमेशा के लिए उस तूफानी रात की यादों में ही फंसकर रह गया? इसका जवाब हमें खुद सोचना है, और शायद यही अधूरापन इस कहानी को और भी ज्यादा डरावना बना देता है।